इस साल होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सब जनता के बीच में है, सबके अपने अपने दावे हैं। इसी बीच में अब सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो है इस चुनाव में भी मैदान में कूदने की तैयारी में है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के बिहार के प्रदेश महासचिव धनंजय सिन्हा जी है, इनसे पूछते हैं कि कैसे क्या एजेंडे हैं और क्या जनता के बीच में जाएंगे और क्या कुछ है इनकी प्लानिंग। धनंजय जी, इस बार चुनाव में आप भी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 243 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ है प्लानिंग, कैसे आप जाएंगे, क्योंकि संगठन तो है नहीं आपका। ये सही बात है कि बहुत सक्रिय नहीं रही है पार्टी बिहार में पिछले कई वर्षों से, लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो हकीकत है वह यह है कि सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़ी जितनी पार्टियाँ निकली, चाहे जदयू हो, आरजेडी हो, रामविलास पासवान जी भी सोशलिस्ट विचारधारा की पार्टी से आए थे, उनके लड़के अभी हैं, तो जितनी भी पार्टियां छोटी बड़ी निकली वो या तो एनडीए के साथ चली गई हैं या इंडिया गठबंधन के साथ चली गई हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी बोल करके कोई पार्टी, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है बोल के कोई पार्टी है ही नहीं। दोनों सभी ने अलग अलग गठबंधनों से तालमेल करके सरकार कोई चला रहे हैं, कोई गठबंधन चला रहे हैं, जैसे भी। ये तो आपके दावे हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि जो समाजवाद की जो सबसे ये है, जो लोहिया और कर्पूरी के जो सबसे बड़े अनुयायी है वही लोग हैं। देखिए, चलिए, कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि वे अपने आप को अनुयायी बोल तो रहे हैं। आप देखिए ना, जदयू और जो चिराग पासवान जी किनके साथ है, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ है और समाजवाद की बात कर रहे हैं कि मैं कर्पूरी ठाकुर का चेला हूं। तो कोई बात नहीं, मुझे इतनी भी खुशी है, कल वो इनकार कर जाएंगे कि मैं कर्पूरी ठाकुर का चेला हूं, लोहिया का अनुयायी हूं, तब तो और दुख होगा। कम से कम मौखिक तो बोल रहे हैं, इतना तो है। लेकिन हकीकत यही है, खुलेआम तौर पर कुछ लोग इंडिया गठबंधन में है और कुछ लोग एनडीए गठबंधन में है। सोशलिस्ट विचारधारा कि जो जैसे नदी है ना, समाप्त होती चली जाती है। ये जो सारी पार्टियां हैं, जेडीयू महागठबंधन, चाहे जो गठबंधन दोनों तरफ जो अलायंस है, आरजेडी की बात कर ले चाहे जेडीयू की बात कर ले, जो तमाम है, लोजपा जो, आप इस बीच में अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि वो कई सालों से सत्ता में बने हुए हैं। ठीक बात है, हम ऐसा नहीं कहते कि हम उनके बराबरी में हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर समाजवाद को बिहार में बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया अपनी सक्रियता को बिहार में बढ़ाए, ताकि जेपी, लोहिया, गांधी, कर्पूरी ठाकुर का जो समाजवाद था उसकी नदी यहाँ सूख न जाए। बिहार समाजवाद का गढ़ रहा है। और आप सोचिए कि अगर सभी पार्टियां समाजवादी विचारधारा से निकली हुई अगर अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के साथ चली जाएगी तो समाजवाद का क्या होगा बिहार में। हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, बावजूद इसके हम इस शुरुआत को करना चाहते हैं और 243 सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि कम से कम वह नदी सूखेगी तो नहीं, कुछ तो रहेगा, ताकि आगे चलकर उसी नदी में फिर जल भी भरेगा और उसके अगल बगल बसेंगे भी बस्तियां। क्या मुद्दे होंगे, क्या यानी अगर आप चुनाव में जाते हैं तो लोगों के बीच में क्या मुद्दे होंगे, कैसे उनको यानी बताएंगे कि हमारा एजेंडा ये है, हम इस पे काम करेंगे? अभी जो सबसे प्रमुख हमारा एजेंडा है वह शिक्षा को लेकर है, समान शिक्षा को लेकर के। समान शिक्षा कहने का अर्थ जो मुचकुंद दुबे आयोग का गठन किया गया था, बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया था। उसने जो सिफारिशें की थी, एक समान शिक्षा, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको एक समान गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा देने की उसमें सिफारिश की गई थी, जिसको विधानसभा के पटल पर भी बाद में नहीं रखा गया, पास कराना तो दूर की बात। तो हम उसकी मांग करते हैं कि ऐसी शिक्षा नीति पास हो, समान शिक्षा नीति पास हो, जिससे कि गरीब हो या अमीर सभी बच्चों को एक समान शिक्षा, निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो पाए। यह हमारी पहली मांग है और पहला एजेंडा है। धनंजय जी, इस बार बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर भी हैं, जो कल तक राजनीतिक दलों के रणनीतिकार हुआ करते थे, उनके लिए काम करते थे, इस बार चुनाव में है। वो कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 ऐसे बदलाव करेंगे कि बिहार पूरी तरह से बदल जाएगा, पलायन, शिक्षा वगैरह जो रोजगार की बात करते हैं। तो आप इस पर कैसे इसको देखते हैं? देखिए, प्रशांत जी का सीट ही नहीं आएगा, सीट आएगा 0। चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, छोड़ दीजिए बात। प्रशांत जी का सीट आएगा 0, तो कहने का ही कोई मतलब नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो कुछ भी बोल लें।
प्रशांत जी कुछ भी बोल लें, कोई आदमी बोल रहा है डायलॉग में, फिल्मी डायलॉग और राजनीति में अंतर है। धनंजय जी, नहीं लगता है कि ये राजनीतिक बयान है? वो लगातार साल भर से यानी बिहार की जमीन पे दौरा कर रहे हैं, लगातार यानी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आपकी पार्टी बस चुनाव के कुछ महीने पहले आती है और अनाउंस करती है कि 243 विधानसभा चुनाव पे सीट पे लड़ेंगे, यानी मुखचुंद दुबे के आयोग की सिफारिश जो उन्होंने सिफारिश की थी उसको लागू करने की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि बस ये जो आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो सीट नहीं जीत पाएंगे, ये नहीं लगता है कि केवल चुनावी चाहे राजनीतिक बयान है ये? देखिए, मैं गंभीरता से बताना चाहता हूँ विक्की जी कि चूंकि मैं जनसुराज में कुछ समय के लिए काम भी किया हूँ, पूरी गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी से मैं बताना चाहता हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा चुनाव के बाद। असली कारण क्या है कि जनसुराज की नीतियों में ही समस्या है। हमने देखा है व्यक्तिगत तौर पर, मैं प्रशांत जी का व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसक इस बात के लिए हूँ कि वे बहुत मेहनती हैं, वे बहुत साहसी हैं। साहसी तो इतना है कि कभी कभी दुस्साहसी भी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सारा तन मन धन लगाया, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीति में ही गड़बड़ी है। नीति जो है वह ऐसी ही चीज़ है, पॉलिसी ऐसी चीज़ है किसी भी संगठन की, पार्टी की, कि जैसे वृक्ष के पहले बीज होता है ना, तो बीज में अगर फॉल्ट है, बीज में अगर कीड़े लगे हैं, तो फिर आप कितना भी पानी पटाइए, ऊपर से कितना भी खाद छीटिए, तो परिणाम जो फल आएगा, जो फूल आएगा, वह स्वस्थ नहीं आ सकता। तो वहाँ पॉलिसी में ही गड़बड़ी है। इसलिए उनके सारे मेहनत, सारे संसाधन जो खर्च किए, सारा दिल दिमाग बुद्धि जो लगाया, सारा कुराफात जो किया, वो काम नहीं आने वाला। उसी कारण 243 विधानसभा की सीटों में से कितना प्रशांत किशोर ला पाएंगे, कितनी सीट जीत पाएंगे? मैं तो बता रहा हूँ, सुन ली और आप मिलान कर लीजिएगा, आप मिलान कर लीजिएगा। अब तो 4 महीना बचे हैं, कितना सीट आया उनको? जो उपचुनाव में लड़े कितना सीट आया? एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक सामान्य शिक्षक जो पहले शायद टिकट भी चाहते थे जनसुराज से जुड़े भी, लेकिन दिया सबसे अमीर आदमी को टिकट, डॉक्टर को। और क्या हुआ? जो गरीब निर्दलीय प्रत्याशी वह शिक्षक जीत कर आया, एमएलसी बना। तो कहाँ गई रणनीति सारी? जी, एक बात है, अभी बात में बात निकली है, आप जनसुराज से जुड़े हुए थे, अचानक क्या ऐसा हुआ कि जनसुराज, क्योंकि लोग उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और आप जैसे लोग जो है जनसुराज को छोड़ दिए, क्या कारण था? बस नीति ही समस्या थी, और जनसुराज में रहने के दौरान मैंने इन नीतियों को ठीक करने का प्रयास भी किया, यह बताने का प्रयास किया था कि ये नीति दूर तक नहीं ले जा रही है, ये नीति गड्ढे में ले जाएगी। जाना है दिल्ली और ले जाएगी बेंगलोर। आपको जाना है उत्तर दिशा, तो दक्षिण दिशा में आप कितना भी तेज क्यों न दौड़े, आप तो नहीं पहुंच पाएंगे उत्तर दिशा में। तो उसके लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ेगा और खत्म हो जाएगा सारा चुनाव, सारा जीवन। तो परिस्थिति वही, और नीति को लेकर जब तक मैं रहा जनसुराज में, मैंने नीतियों को लेकर समस्या प्रश्न उठाए थे। और जब मैंने जिस दिन छोड़ा भी है, मैंने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया, फेसबुक, सब जगह लिख करके छोड़ा है। उसमें मैंने नीति पर सवाल उठाए हैं कि पॉलिसी में प्रॉब्लम मुझे महसूस होता रहा है। और मैंने जब कोशिश किया समझाने का, तो मुझे लगा प्रशांत जी को इस बात की, मैं जो भाषा बोल रहा हूँ उस भाषा की समझ ही नहीं है कि नीति क्या होता है। वो बस समझते हैं सीधे सीधे लाभ हानि क्या होता है। अगर लाभ दिख रहा है तो कर लो, नहीं दिख रहा है तो नहीं करो। लेकिन राजनीति, नाम ही राजनीति के पीछे नीति लगा हुआ है। तो अगर लाभ दिख रहा है लेकिन वह गलत है, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और अगर नुकसान दिख रहा है लेकिन अगर काम सही है तो वह करना चाहिए। ऐसी नीति को ही राजनीति कहते हैं। ऐसे तो सामान्य तौर पर इसके उदाहरण कम बच गए हैं राजनीति जो वर्तमान में चल रहे हैं। तो प्रशांत जी भी उसी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो जो बुराइयों के ट्रेंड में, रेस में दौड़ लगा रहे हैं, तो उस रेस में पहले से बहुतों लोग दौड़ लगा रहे हैं, उसमें उनको जीत पाना मुश्किल होगा। वे अगर अच्छाई की राह चल रहे होते तो आसान होता, वे अकेले होते। मुझे अफसोस है इस बात का कि प्रशांत जी की इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, इतना मेहनत, इतना संसाधन, इतना समय जो वे कहीं खुशी खुशी बिता सकते थे जीवन अपना व्यक्तिगत, वो सब उन्होंने दांव पर लगा दिया। लेकिन नीति में प्रॉब्लम के कारण, दिशा में प्रॉब्लम के कारण उसका कोई परिणाम नहीं आना है, यह तय है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया धनंजय। तो ये थे धनंजय सिन्हा जी। इनके दावे हैं कि चुनाव में
इनकी जो पार्टी है अच्छा परफॉर्म करेगी और जो समाजवाद की परिभाषा है और जो 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 अनुयायी है उनको ये सिद्ध करेंगे कि केवल और केवल बिहार में जो बाकी जो यानी समाजवाद का जो परिभाषा गढ़ने की फिराक में है, चाहे गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कई गुना ये ऊपर है। इस समय पटना से विकी कुमार।